श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ भिलाई के जयंती भाई स्टेडियम में गुरुजी पटेपति मिश्रा जी के द्वारा शिव महाप्राण कथा शुरू होगी, जो कि 17 अगस्त से शुरू हो गई थी और आज 19 अगस्त कथा का तीसरा दिन है। और आज की कथा में गुरुजी ने जो उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं, सभी जानकारियाँ आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। साथ ही कल 20 अगस्त है और सावन की अष्टमी तिथि है, दिन गुरुवार का है, तो इसमें किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों की भी जानकारी आपको प्राप्त होगी। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, संसार का कोई भी मानव कौन सी जाति का है, कौन सी समाज का है, कौन से वर्ण का है, शिव जी के दरवाजे पर यह सब नहीं होता। शिव जी केवल एक ही चीज़ देखते हैं और वो देखते हैं उसका मन का भाव। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। हमारा पुण्य जब एकत्रित होता है तब हमें फल की प्राप्ति होती है। अब पुण्य इकट्ठा कैसे कर सकते हैं? एक लोटा जल से शिव महाप्राण कथा जहाँ हो रही हो वहाँ उसका श्रवण करो, सत्कर्म करो, अच्छे फल की प्राप्ति होती है, पुण्य एकत्रित होते हैं। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। चंचुला, जिसका पति प्रेत योनि में पड़ा था, उसके प्रेत योनि से छुड़ाने के लिए सत्कर्म चाहिए थे, अच्छे कर्मों का फल चाहिए था, पुण्य अधिक चाहिए था। तब शंकर भगवान ने स्वयं ये मार्ग दिखाया कि शिव महाप्राण कथा का श्रवण करो। तब चंचुला ने शिव महाप्राण कथा का श्रवण किया और अपने पति को प्रेत योनि से छुड़ाया। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। जब कोई मनुष्य शंकर भगवान के लिए एक लोटा जल लेकर जाता है और जल चढ़ाकर थोड़ा सा प्राप्त कर जो जल अपने लोटे में लेकर आता है और जिस मार्ग से वो आ रहा होता है उस जल को लेकर, उस जल की जो तरंग होती है उसमें इतना बल होता है कि उस मार्ग में जितने भी अधोगति में गए हुए जीव होते हैं उनको भी तारने का बल वो रखता है। ये शिव तत्व है। बढ़ते हैं अगली पांचवी जानकारी की ओर। 1000 टुकड़े यदि बेलपत्र के हो जाएं, दिन का मात्र भी यदि बेलपत्र का है और हम उसे प्राप्त कर रहे हैं या शिव जी को अर्पण कर रहे हैं तो वो भी फल प्रदान करने वाला होता है। बढ़ते हैं अगली छठवीं जानकारी की ओर। मातंग ऋषि जब एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाते थे तो शबरी अम्बा जो थी उस मार्ग में झाड़ू लगा देती थी, जिस मार्ग से वो निकलते थे सफाई कर देती थी, फूल तोड़कर मातंग ऋषि को दे देती थी, बेलपत्र तोड़कर दे देती थी, बेर तोड़कर मातंग ऋषि को दे देती थी। इस तरीके से रोज शबरी अम्बा नियम करती थी। एक दिन शबरी अम्मा ने पूछा, मुझे राम कैसे मिलेंगे? तो मातंग ऋषि ने कहा, जब तेरी तोड़ी गई बेर, जब तेरे तोड़े गए बेलपत्र फूल शिव जी को प्राप्त होते हैं तो एक दिन राम जरूर आएंगे इन्हीं शिव से मिलने। और शबरी सुनो, तुम उसका फल प्राप्त करोगी, तुम्हें राम मिलेंगे। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, महाशिवरात्रि के दिन जब हम एक बेर शिव जी को चढ़ाते हैं तो हमसे जो पाप कर्म होते हैं या पीछे के जो कर्म होते हैं, मतलब पूर्व जन्मों के जो पाप होते हैं, मात्र एक बेर अर्पित करने से संचित पाप हमारे भस्म हो जाते हैं। आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। शबरी ने लक्ष्मण जी को भी बेर दिए थे और लक्ष्मण जी ने वो बेर नहीं खाए थे, उसे फेंक दिए थे। और राम जी ने बेर के छिलके भी नहीं छोड़े थे और खा लिए थे। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। राम जी ने लक्ष्मण जी को पार्थिव शिवलिंग पूजा करने को कहा और कहा कि सुनो लक्ष्मण, तुम अभी शबरी की गहराई को नहीं जानते हो। तब लक्ष्मण जी ने राम जी के कहने पर पार्थिव शिवलिंग की पूजा की और वहीं से जहाँ से शबरी मैया बेर तोड़ती थी वहीं से बेर तोड़ के शिव जी को प्रदान किए, शिव जी को अर्पित किए। और जैसे ही वो बेर शिव जी को लक्ष्मण जी ने अर्पित किया तो बेर अंदर धंस गया। पता ही नहीं चला कि वो बेर कहाँ चला गया, वो बेर पाताल तक पहुँच गया। आज भी वो जगह है लक्ष्मणेश्वर महादेव के नाम से, आज भी वहाँ शिवलिंग विराजमान है, वहाँ आज भी लोग जल चढ़ाते हैं, पर वो जल कहाँ जाता है कुछ पता नहीं। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया, गुरुजी मैं भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूं? नीट के लिए मेरी बेटी तैयारी कर रही थी, काफ़ी समय से तैयारी कर रही थी, पर उसका नीट क्लियर नहीं हो रहा था, हमेशा रह जाती थी। फिर उसने सीहोर कावड़ यात्रा भरी और बाबा की कृपा से उसका सिलेक्शन हो गया है, उसे गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। एक और पत्र आया है, मेरी बेटी बेलपत्री की बीच वाली पत्ती में शहद लगा के एग्ज़ाम देने गई, सीए उसका क्लियर हो गया। साथ ही शिव महाप्राण कथा का श्रवण किया और बाबा की कृपा से मेरी बेटी सीए बन गई। और मेरी बहन की बेटी ने भी ऐसा ही किया, क्योंकि उसका भी सीए क्लियर नहीं हो रहा था, तो हमने उसको कहा कि तुम भी ऐसा ही करो, बाबा पर विश्वास रखो। तो वो हंसने लगी कि कहीं ऐसा होता है क्या, पर फिर कहने पर उसने माना और वो उसका भी जो एग्ज़ाम था सीए का वो क्लियर हो गया है और वो भी सीए बन गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। चतुर्मास जब
चालू होता है। भगवान नारायण 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, सो जाते हैं और शिव जी का सावन का महीना जो है वो चालू हो जाता है। पूरा कार्यभार शिव जी के ऊपर रहता है, शंकर भगवान के ऊपर रहता है। और जो इन चतुर्मास में शिव का नाम लेता है उसके ऊपर कृपा ज़रूर होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जो 25 अगस्त को कावड़ में भाग ले रहे हैं, कावड़ में सम्मिलित हो रहे हैं, जो कि 11 किलोमीटर की ये कावड़ यात्रा रहेगी, जिसको भूम प्रदोष के दिन किया जाएगा, कामना कावड़ रहेगी। तो इस दिन यदि जो संतान प्राप्ति की कामना के लिए कावड़ भर रहे हैं तो वो अपनी झोली में, अपनी गोदी में चावल भर के लेके ज़रूर आएँ और थोड़े से चावल रखिए और फिर उस कावड़ को भरिए। दूसरा, जिनके यहाँ धन संपदा की कमी है या वैभव चाहते हैं, व्यापार व्यवसाय में उन्नति चाहते हैं, तो वो लोग अपने घर के जब घर से निकलें तो 2 स्वास्तिक अपने गेट पर बनाकर निकलें और फिर कावड़ भरें। स्वास्तिक आपको 2 कुमकुम के बना लेना है। 2 कुमकुम के स्वास्तिक बनाकर अपने घर से निकलो और इसके बाद जब आप कावड़ भरोगे, बाबा का जल वहाँ से थोड़ा सा लेकर आओगे, कावड़ का जल, तो वो उस कुमकुम जहाँ आपने बनाया है वहाँ पे उस जल का छिंटन करें। ऐसा करने से आपके घर में व्यापार, व्यवसाय, उन्नति जो भी आप चाहते हैं वो पूरी होगी। साथ ही तीसरा, गुरुजी ने बताया है यथो कामना के लिए, किसी भी प्रकार की कामना के लिए, या जॉब अच्छी चाहिए उसके लिए, या पदोन्नति चाहिए, तो उसके लिए कनेर पुष्प लेकर कावड़ भरें। मतलब जब आप कावड़ लेकर निकलेंगे तब आप अपने हाथ में या अपने साथ एक कनेर का पुष्प जरूर रखिए। ये कामना कावड़ है। पढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था मेरा बेटा रेलवे ग्रुप डी के लिए काम कर रहा था पर उसका कोई प्रमोशन नहीं हो रहा था। बेटे ने 2024 में आकर कुबेरेश्वर धाम में कावड़ भरी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरा बेटा अब लोको पायलट में नियुक्त हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अगला एक और पत्र आया है प्रतिम जी का, लिखा कि 1 लोटे जल का क्या बखान करूं, मंदिर की साफ़ सफाई के बारे में बताना चाहती हूं। 2023 में मैं नागपुर की पहली बार आपकी कथा सुनी थी। आपकी मुखार बिंद से सुना था कि शिवरात्रि के दिन पूजा करना, सावन के महीने में कावड़ जल चढ़ाना और आपकी शिव महाप्राण कथा सुनना, ये सब हम किया करते थे। 2025 में कावड़ भरी और ऐसी कृपा हुई कि मेरी एक बेटी की सरकारी नौकरी लग गई और दूसरी बेटी की गोद भर गई, जो कि कई सालों से उसकी सूनी गोद थी। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कथा बताते हुए कहा कि दक्ष प्रजापति जब अपनी बेटी सती को गोद में बैठाते थे और शिव की महिमा का बखान करते थे तो सती मैया के मन में आया कि कौन है आखिर ये शिव, देखूं तो मैं शिव को, ऐसा भाव आया और शिव की खोज में वो निकल पड़ी और शिव को फिर उन्होंने प्राप्त किया। बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था 22 साल से संतान सुख नहीं था, सब जगह दिखाया, अंततः डॉक्टर ने भी मना कर दिया। IVF भी करवाया पर संतान सुख नहीं हुआ। फिर कथा सुनना आपकी शुरू की। कथा पंडाल की मिट्टी को गर्भ से लगा लेती, आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ व्रत भी किया और 22 साल के बाद संतान सुख हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। एक और पत्र आया जिसमें लिखा था 17 साल बाद संतान सुख की प्राप्ति हुई है। उन्होंने पशुपतिनाथ व्रत किया, आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया और टीवी में ही कथा का श्रवण किया। अपने ही घर में आसन लगाकर बैठ जाती, पूरी कथा का श्रवण करती और लास्ट में जो आसन में के नीचे की जो मिट्टी होती है उसे गर्भ से लगा लेती और संतान सुख हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। अगर कोई तुमसे पूछे कि सच्चा प्रेम जिंदगी में किस देवी देवता ने किया है तो बता देना, सती मैया और शिव जी का वो प्रेम है। सती मैया जल के जब भस्म हो गई तो आज भी उनकी भस्म शिव जी अपने ऊपर रमाते हैं। बढ़ते हैं अगली 17वीं जानकारी की ओर। प्रेम में समर्पण होता है, प्रेम में नफरत नहीं होती, प्रेम में दिखावा नहीं होता, केवल और केवल समर्पण होता है। बढ़ते हैं अगले पत्र की ओर जिसमें लिखा था एक मेरे गले में गांठ हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन की कह दिया था क्योंकि वो गांठ कैंसर की होने की संभावना थी। मेरी माँ आपकी कथा सुनती थी, उनने बताया कि रुद्राक्ष का जल चढ़ाओ और साथ ही जैसा डॉक्टर कहें वैसा करो। तो बेटी कहती कि डॉक्टर शिव का रूप है तो हम डॉक्टर की ही मानेंगे। डॉक्टर के पास गई और ऑपरेशन की डेट लेकर आ गई। डॉक्टर ने 15 दिन बाद की डेट दे दी और इस बीच हम सीहोर गए, हम बाबा से मिले, रुद्राक्ष लेकर आई और जल पीना शुरू किया, बेलपत्र खाना चालू की और जब वापस अल्ट्रासाउंड हुआ और जब देखा तो गांठ गल चुकी थी। डॉक्टर भी शॉक थे कि कैसे हुआ, बाबा की कृपा हुई है, आभार व्यक्त करने आए हैं। अब बढ़ते हैं अगली 18वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा ब्राह्मण जन ने शिव जी से 7 प्रश्न किए सती के विवाह के लिए। ये वो 7 प्रश्न थे जो शिव जी से किया गए थे और शिव जी ने उसका उत्तर दिया था।
पहला प्रश्न ये था कि दुनिया का सबसे बड़ा धन क्या है, शिव जी से पूछा गया। तो शिव जी ने कहा सबसे बड़ा धन संतोष है। पेट्रोल पंप और खूब धन देख के शादी मत करो, यदि लड़का संतोषी है तो श्रेष्ठ है। दूसरा, सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है वो क्रोध है। क्रोध में आकर व्यक्ति सबसे बड़ा नुकसान खुद का ही करता है। तीसरा प्रश्न शिव जी से किया गया कि सबसे बड़ा रोग क्या है दुनिया का? तो कहा लालच। चौथा, सबसे बड़ा सुख दुनिया का क्या है? तो कहा सेवा। जिसने जगत में लोगों की सेवा करना शुरू की वो संसार का सबसे बड़ा सुख प्राप्त करता है। अगला प्रश्न किया गया, सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? तो माता पिता के चरण के बराबर दुनिया में कोई तीर्थ नहीं है। छठा प्रश्न ब्राह्मण ने किया कि सबसे बड़ा पाप क्या है? तो कहा अपने भीतर का अहंकार। फिर कहा सबसे बड़ा पति कैसा होता है? जो पत्नी के मन का सम्मान का ध्यान रखे, क्रोध में भी प्रेम में उतर दे और सुख दुख में हर पल अपनी पत्नी का साथ दे, वो दुनिया का सबसे बड़ा पति होता है। अब बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। कल है 20 अगस्त और सावन की अष्टमी तिथि है। सावन की अष्टमी तिथि ही वो दिन होता है जिसमें शिव जी की स्तुति सभी लोग करते हैं। मतलब 64 योगिनी, अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ और पार्वती जी सभी मिलकर शंकर भगवान की स्तुति करते हैं अष्टमी तिथि के दिन। तो अगर आप सावन की अष्टमी तिथि में एक दिया गोल बाती का बनाते हो, जिसमें आपको गाय के देसी घी का प्रयोग करना है, और एक दिया आपको लंबी बाती का बनाना है और उसमें भी आपको घी का प्रयोग करना है। अगर आप सबसे पहले आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हम कहते हुए शिव मंदिर में जाकर शिव जी के समक्ष में सामने आपको गोलबाती का दिया प्रज्वलित करना है। वो शिव जी के रूप में है वो दिया, तो वो आपको प्रज्वलित करना है। उसके बाद जो पार्वती जी और 64 योगिनी, अष्ट सिद्धियाँ, नौनिधियाँ जो स्तुति करती हैं, उस रूप में आपको लंबी बाती का दिया बनाना है, जो कि पार्वती जी को समर्पित रहेगा, शक्ति को समर्पित रहेगा। जब आप गोल बाती का दिया प्रज्वलित करें तो उसी के पास में आपको लंबी बाती का दिया प्रज्वलित करना है, और लंबी बाती की जो दिशा रहेगी, बाती की जो दिशा रहेगी वो गोल बाती की ओर मुख करते हुए आपको प्रज्वलित करना है। सामने साइड शिव जी के नहीं करना है, आपको गोल बाती का दिया जहाँ आपने प्रज्वलित किया है उस दीपक की लो आपको उसी साइड करते हुए प्रज्वलित करना है। इस तरीके से आपको 2 दिए कल के दिन शंकर भगवान की शिवलिंग के सामने समक्ष में आपको प्रज्वलित करना है। शिव और शक्ति का स्मरण करके करना है। आपको दिया तो वैसे भी लगाना ही है, साथ में यदि आपकी कोई कामना है उस कामना को आप मन में रख कर भी दिए लगा सकते हैं। और शिव जी की प्रसन्नता के लिए आप दिए ऐसे भी लगाएं, भले ही आपकी कोई कामना नहीं है, कुछ नहीं है, तब भी आप ये दिए जो 2 दिए हैं ये आपको लगाना चाहिए, शिव और शक्ति की विशेष कृपा के लिए, शिव भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो 20 अगस्त सावन की अष्टमी तिथि में शाम के समय प्रदोष काल में आपको ये 2 दिए शिव मंदिर में लगाना है। जब प्रदोष काल का समय हो, मतलब हल्का उजाला रहे, हल्का अंधेरा रहे, प्रदोष काल 40 मिनट का होता है, तो उसी बीच में आपको ये दिए लगाने होते हैं। अगर किसी कारणवश आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, शिवालय दूर है, तो ऐसे में आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी ये 2 दिए लगा सकते हैं। यदि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी नहीं जा पा रहे हैं तब आप ऐसे में अपने ही घर में शिव और शक्ति का स्मरण करते हुए लगा सकते हो। क्योंकि कई बार आप लोग प्रश्न करते हो कि हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, क्या घर में हम ये उपाय कर सकें? तो बिल्कुल आप ये उपाय तब कर सकते हो जब आप मंदिर नहीं जा पा रहे हो, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे नहीं जा पा रहे हो, तो आप अपने घर में ये 2 दिए शिव शक्ति के निमित्त लगा सकते हैं। साथ ही अष्टमी तिथि है, यदि आप सुबह कांवड़ जल चढ़ाते हैं, 2 लोटे जल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए 2 धार शिव जी पे अर्पित करते हैं, तो भी शिव जी की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। साथ ही 108 सामग्री कुछ भी आप भोलेनाथ की शिवलिंग पे ज़रूर अर्पित करें। 108 चावल के दाने अर्पित कर सकते हैं या मूंग के दाने अर्पित कर सकते हैं, 108 बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं, शमी पत्र अर्पित कर सकते हैं, या 108 कोई भी पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं, या 108 किसी भी वृक्ष की पत्ती भी आप अर्पित कर सकते हैं। आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रही हैं तो ऐसे में आप किसी भी वृक्ष की 108 पत्ती लेकर मन में भाव रखते हुए आप वो भी समर्पित कर सकते हैं, या फिर 108 सरसों के दाने, 108 लौंग, 108 आप काली मिर्च भी अर्पित कर सकते हैं, या 108 पुष्प की पंखुड़ी भी आप अर्पित कर सकते हैं। कुल मिला के आपको सिर्फ 108 बार कोई भी सामग्री आप अर्पित कर सकते हैं। साथ ही 108 बार आप शिव नाम लें और वो नाम भी आप शिव जी को ही समर्पित करें। सावन की अष्टमी तिथि है, शिव शक्ति को
समर्पित तिथि है तो ऐसे में आप पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण करके पूजा अर्चना कर सकते हैं। यदि आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर पा रहे तो अपने घर के गमले में भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। वहीं की मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए, अष्टगंध चंदन लगाइए, चावल अर्पित कीजिए, पुष्प की पंखुड़ियाँ अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं और एक दिया लगा दें और वहीं पे पार्थिव शिवलिंग का आप गमले में ही विसर्जन कर दें। इस तरीके से भी आप पार्थिव शिवलिंग की पूजन कर सकते हैं। अष्टमी तिथि है, विशेष तिथि है, तो इसमें आप पार्थिव शिवलिंग का पूजा ज़रूर करिएगा। साथ ही आप तुलसी के गमले का छोड़कर अन्य किसी भी गमले में जिसमें पौधा लगा हो उस गमले में आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। सभी का एक प्रश्न भी आता है कि क्या पार्थिव शिवलिंग का पूजा हम दोपहर में कर लें, शाम में कर लें? तो हाँ, रात होने से पहले पहले आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ शिवरात्रि में ही रात्रि में पूजा की जाती है। बाकी दिनों में पार्थिव शिवलिंग की शाम से पहले पहले विसर्जन होना अनिवार्य होता है। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।